पिछले 3 साल मेरे लाइफ के एसी सर्किट्स के साथ ही निकले हैं इन फिजिक्स लेबोरेटरी, एंड यही रीज़न है मैंने एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी है ऑन एसी सर्किट्स। एंड ये प्लेलिस्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, यानी कि इस टर्म की बुक में तो ये मीनिंग है, बट रियल लाइफ फिजिक्स में इसकी क्या मीनिंग है, ये सर्किट एक्सपेरिमेंटली कैसे बनता है, कैसे कनेक्ट करते हैं। एंड जब आपको एक्सपेरिमेंटल अप्रोच समझ आ जाएगा एसी सर्किट्स का, फिर आपको किताब की भाषा काफ़ी आसान एंड हल्की ही लगेगी। एंड दैट्स इट। प्लेलिस्ट में कुछ 15 से 20 वीडियोस हैं, एंड अगर आप कंप्लीट प्लेलिस्ट देखते हैं तो आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट देखकर ही एग्ज़ाम देने चले जाना, इतनी मैं गारंटी ले सकता हूँ। एंड ये प्लेलिस्ट है क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए जो महाराष्ट्र, CBSE कोई भी बोर्ड के हों, बिकॉज आई फॉलो फिजिक्स एंड दैट्स इट। हेलो, सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ RMS वैल्यू। RMS वैल्यू होती क्या है? सो पहला टॉपिक तो होता है EMF। ओके, क्लास 12th के स्टूडेंट्स, EMF होता क्या है, मतलब ठीक है डेफिनेशन आती है, सब पता है, यूनिट पता है, होता क्या है। उसके बाद सेकेंड चीज़ होती है RMS वैल्यू, मतलब है क्या। ओके, काट साट के मतलब है क्या। सो आज के इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे इलोंगेटेड वे में। सो RMS वैल्यू होती क्या है? सो इसके 3 अप्रोचेस हो सकते हैं। पहला हो सकता है मैथमेटिकल अप्रोच, बिकॉज मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। सेकेंड अप्रोच हो सकता है फिजिक्स का अप्रोच, कि येस फिजिक्स में हम इस टर्म्स में RMS को डिफाइन करते हैं प्योर फिजिक्स को यूज़ करके। एंड फाइनली हम यूज़ कर सकते हैं, हम बता सकते हैं इन द वे ऑफ रियल फिजिक्स, यानी कि एप्लीकेशन और रियल लाइफ में इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। सो RMS पहले इसका फुल फॉर्म बता दूं। सो इसका फुल फॉर्म है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या है इसका फुल फॉर्म? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या है इसका फुल फॉर्म? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। सो बेसिकली RMS वैल्यू होती किसकी है? तो बेसिकली RMS वैल्यू होती है वोल्टेज की, ओके, और होती है करंट की, एसी सर्किट्स चैप्टर में। हाँ, अदरवाइज मैथमेटिक्स में अगर आप देखोगे, अगर आप ग्रेजुएशन में चले जाओ मैथमेटिक्स में, तो RMS वैल्यू किसी भी चीज़ की निकाल सकते हैं, मतलब उस टर्म्स में आप जब डिफाइन करोगे। ठीक है, यहाँ पर हमें किसकी RMS वैल्यू से डील करना है? सो हमें वोल्टेज की RMS वैल्यू देखनी है और हमें करंट की RMS वैल्यू देखनी है। क्यों इनकी RMS वैल्यू देखनी है? बिकॉज ये दोनों का जो नेचर है, इन दोनों का जो नेचर है वो नेचर कैसा है? साइनोसॉइडल। ओके, और मैथमेटिक्स में भी बेसिकली उन्हीं टर्म्स की RMS वैल्यू हम निकालते हैं। एंड अगर कोई एलिमेंट साइन के ग्राफ के हिसाब से वेरी हो रहा है तो उसकी RMS वैल्यू कुछ ऐसे होती है, पीक वैल्यू डिवाइड में √2। एंड यहाँ पर ERMS अगर हम देखें, सो ERMS होती है पीक वोल्टेज अपॉन √2। तो ये होती है RMS वैल्यू। ठीक है, इसका डेरिवेशन आज करेंगे, इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे, इसकी रियल मीनिंग हम देखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर प्रॉब्लम, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। व्हाट प्रॉब्लम कहाँ पर है? यहाँ पर आराम से समझते हैं प्रॉब्लम कहाँ पर है। प्रॉब्लम यही है, हमने अभी तक जो भी फिजिक्स पढ़ी है टिल दिस चैप्टर, सब जगह हमने यूज़ किया है DC सर्किट्स। क्लास 11th हो, क्लास 10th हो, 9th हो, सब जगह DC सर्किट्स यूज़ किया है। हम सब जगह मोस्टली जो मेजरिंग डिवाइसेस भी होते हैं, चलो सिलेबस तो अपनी जगह पे है, जो मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं हमारे रियल लाइफ के, जो होते हैं लाइक वोल्ट मीटर, एम मीटर, ये सब भी DC सोर्स से ही जो करंट और वो सब आता है वो मेजर कर सकते हैं। ठीक है, आप याद करो बैटरी और वोल्ट मीटर, एम मीटर आपने ओम्स लॉ में लगाया था, राइट। सो ओम्स लॉ में आपने बैटरी का सोर्स कनेक्ट किया था, तभी वो एम मीटर और वोल्ट मीटर आपको बता रहा था रीडिंग ऑफ ओम्स लॉ। याद है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I यहाँ से देखते थे, V यहाँ से, तो वो आपने बैटरी कनेक्ट की थी, इस वजह से वोल्ट मीटर और एम मीटर आपको बता रहा था आपका वोल्टेज और करंट। बट अगर आप यूज़ करते हैं कोई AC सोर्स, अगर आप यूज़ करते हैं कोई AC सोर्स एंड वहाँ पर अगर आप ये DC वोल्ट मीटर, DC एम मीटर कनेक्ट करते हैं, तो आपको रीडिंग नहीं दिखाई देगी, आपको रीडिंग नहीं दिखाई देगी। इसके 2 रीज़न्स हैं। इसका पहला रीज़न है कि व्हाट इज़ AC सोर्स? AC सोर्स मतलब जहाँ पर कॉन्स्टेंटली डायरेक्शन चेंज हो। ओके, तो ये 1 साइकिल है। आप करंट की साइकिल भी ले सकते हैं इसको, और वोल्टेज की साइकिल भी ले सकते हैं, दोनों सेम है, बिकॉज I इज इक्वल्स टू दी I0 साइन ऑफ ओमेगा टी, V इज इक्वल्स टू दी E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। यहाँ पर E के जगह V भी लिख सकते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर एवरेज क्या है, एवरेज
एवरेज करंट या एवरेज वोल्टेज क्या है एक साइकिल की, तो वो है 0, बिकॉज अगर यहाँ पर +2 है तो अगले क्षण में वो -2 है। ये हुई एक बात, ये हुई एक बात। सेकंड बात क्या है, सेकंड बात है यहाँ पर कि फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स की इंडिया में है 50 हर्ट्स, मतलब एक सेकंड में 50 हर्ट्स, यानी कि एक सेकंड में 50 साइकिल्स होंगी। एक साइकिल में डायरेक्शन चेंज हो रहा है 2 बार, एक बार ऊपर जा रहा है नीचे, मतलब 50 हर्ट्स में कितना होगा, 100 बार डायरेक्शन चेंज होगा एक सेकंड में। तो इतना तो बेसिकली डीसी पकड़ ही नहीं पाएगा। इस वर्ड को अगर हम प्रॉपरली बोलें तो हम बोलते हैं रिजॉल्व। ओके, तो इतना तो डीसी सोर्स हमारा, डीसी जो वोल्ट मीटर एमीटर है वो रिजॉल्व ही नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम ट्यूबलाइट देखते हैं तो वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे फ्लक्चुएट होती है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे, बट उतना हमारे आइस का रिजॉल्विंग पावर नहीं है, तो हमको लगता है अरे ये तो कांस्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर थी हमारी मेन प्रॉब्लम कि हम मेजर नहीं कर पा रहे थे। तो सारे साइंटिस्ट ढूंढ रहे थे कि कुछ ना कुछ हमें मिल जाए, एक कॉमन पॉइंट ढूंढ रहे थे। बेसिकली वो लोग क्या ढूंढ रहे थे, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। वो लोग ढूंढ रहे थे कुछ कॉमन पॉइंट हमें मिल जाए, कॉमन पॉइंट जहाँ पर मैं डीसी वोल्टेज को और एसी वोल्टेज को कनेक्ट कर सकूँ, कुछ एक कॉमन पॉइंट मिल जाए जिससे मैं कंपेयर कर सकूँ, मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकूँ। एक कॉमन पॉइंट ढूंढ रहे थे, एंड वही कॉमन पॉइंट हमें मिली आरएमएस वैल्यू के रूप में। वही कॉमन पॉइंट हमें कहाँ मिली, वो मिली हमें आरएमएस वैल्यू के रूप में। तो यहाँ पर मैंने एक प्रॉपर डेफिनेशन लिया है। सो आरएमएस स्टैंड्स फॉर रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, पहले फर्स्ट स्लाइड में बता दिया। इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग एन एसी क्वांटिटी ऑफ वोल्टेज और करंट। हिंदी में मैंने आपको बताया था आरएमएस वैल्यू यहाँ वोल्टेज की होती है या करंट की होती है, इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी इक्विवेलेंट टू डीसी। ठीक है, मतलब जो फंक्शन आरएमएस वैल्यू एसी के लिए करेगा, अभी समझो कोई एसी वैल्यू है, उसका मैंने आरएमएस निकाला, तो वो बेसिकली इक्विवेलेंट होगा डीसी के। समझते हैं, फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट AC RMS is the amount of voltage that would produce the same amount of heat। अगर समझो यहाँ पर मैंने एक कनेक्शन लिया, एक DC, यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया, एक रेजिस्टेंस, और यहाँ पर मैंने AC सोर्स लगा दिया और सेम वे में बल्ब लगा दिया, एंड यहाँ पर ऑफ कोर्स रेजिस्टर सेम। ओके, सो समझो यहाँ पर मैंने कनेक्ट किया 10 वोल्ट RMS AC में और DC में कनेक्ट किया 10 वोल्ट। सो दोनों सेम हीट प्रोड्यूस करेंगे। ओके, बिकॉज हीट क्या होती है, हीट इज इक्वल्स टू दी I² RT। तो दोनों क्या हीट प्रोड्यूस करेंगे, दोनों सेम हीट प्रोड्यूस करेंगे। यही यहाँ पर लिखा है 10 वोल्ट AC RMS, 10 वोल्ट AC RMS इज द अमाउंट ऑफ वोल्टेज that would produce the same amount of heat across a resistor of a given value as a 10 volt DC power supply will use। and इसी को हम बोलते हैं DC equivalent, because AC को हमने लिंक किया यहाँ पर DC से, और जो हम कॉमन पॉइंट ढूंढ रहे थे वो हमें यहाँ पर मिल गई, जिसको हम कहते हैं RMS वैल्यू, जिसको हम क्या कहते हैं, RMS। सवाल है ये हुआ कैसे। अब ये क्लास 11-12 में हम इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बट अगर डीपली सोचें तो ये हुआ कैसे। तो हुआ कैसे, तो इसका एक एक्सप्लेनेशन बेसिकली ये है, एसी वोल्टेज में हमारा बार बार डायरेक्शन चेंज हो रहा था, और I अगर लेता हूँ तो उसका डायरेक्शन चेंज होता है, बट अगर मैं I² कर दूँ तो वो एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा, राइट, कुछ ऐसा हो जाएगा ना, I का स्क्वायर। तो बेसिकली इसका भी एक डायरेक्शन हो गया, DC भी यूनी डायरेक्शनल होता है। तो ये एक रीज़न है। इस तरीके से बहुत सारे रीजंस होते हैं कि ये अचानक कैसे मिल गया। साइंटिस्ट तो ढूंढ रहे थे कुछ कॉमन पॉइंट, वो तो ढूंढ रहे थे, बट मिला कैसे, तो हमें ये लकीली मिल गया है। 12th वालों स्टूडेंट्स को मैं ऐसे बोलता हूँ, लकीली मिल गया, अभी क्या कर सकते हैं, ठीक है। बट इसके फिजिक्स में भी बहुत डिटेल रीजंस हैं, जिसमें से एक था I² का रीज़न। ओके, एंड इसी को अगर थोड़ा मैं और डिटेल में लेके जाऊँ अभी हल्का सा डीपर, तो बेसिकली द RMS वैल्यू ऑफ अ साइनोसॉइडल वेवफॉर्म गिव्स द सेम हीटिंग इफेक्ट, जो वही H इज इक्वल्स टू द I² RT ऑफ अ DC करंट ऑफ द सेम वैल्यू। थर्स इफ अ डायरेक्ट करंट I पासेस थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ R ohms, द DC, मतलब वही बोला है, अगर वहाँ से I करंट पास किया तो हीट क्या होगी, I² RT, कहाँ पर, DC में। और अगर ऑल्टरनेटिंग करंट I इज इक्वल्स टू दी I0 साइन ओमेगा t पास किया तो भी वहाँ से सेम हीट ही पास होगी, जिसके हीट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, I² RMS इंटू R ऑफ t, एंड ये दोनों होंगे एग्जैक्टली सेम।
ये दोनों क्या होंगे, एग्जैक्टली सेम। मतलब जो काम हमारा RMS करता है, RMS वैल्यू वही काम हमारा हमें DC में नज़र आता है। यानी कि करंट अगर मैं I = d I0 साइन ऑफ ओमेगा टी इसका निकालूँ IRMS, तो IRMS क्या हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पर मैंने कुछ मिस्टेक किया क्या, हाँ नहीं, RMS का स्क्वायर ही लिया है। सो RMS वैल्यू बेसिकली वही काम करेगी जो DC में मेरा I काम करता है। तो ये थी फिज़िक्स। ओके, यहाँ तक हमारी फ़िज़िक्स ख़त्म होती है। आई होप फिज़िक्स के टर्म्स में समझा होगा। नहीं समझ में आए जब भी तो जस्ट आप ये बॉक्स के अंदर जो एग्जाम्पल दिया है उसको कंसीडर करें, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, या ये वीडियो फिर से देखें, बिकॉज RMS और ये सब चीज़ें दो बार तो लगता है एक्सप्लेनेशन कई बार। अब बात करते हैं रियल फिज़िक्स की। रियल फिज़िक्स में हमें ये कहाँ पर चीज़ें यूज़ होती हैं, तो मैं आपको सच्ची बताऊँ तो रियल फिज़िक्स में सब कुछ हम RMS वैल्यू ही कंसीडर करते हैं। ओके, हमेशा रियल फिज़िक्स में हम RMS वैल्यू कंसीडर करते हैं। आपने सुना होगा घर पे मेरे 220 वोल्ट आता है, मेरे घर पे 230 वोल्ट आता है। वो कौन सा वोल्ट है? क्या वो V है, क्या वो V0 है, क्या है? तो वो RMS वोल्टेज है। ओके, तो अब आप सोचोगे हैं इसका मतलब मेरे घर पे 220 से ऊपर वोल्ट आ सकता है। हाँ, मतलब अगर आप फाइंड करेंगे V0 तो V0 तो 300 के आसपास जाता है। ओके, तो वो पीक वैल्यू नहीं है। जो हम बोलते हैं ना मेरे घर पे इतना वोल्टेज आ रहा है, तो हमें क्या लगता है वो पीक वोल्टेज है। नहीं, वो पीक वोल्टेज नहीं है, वो हम RMS वोल्टेज की बात कर रहे हैं। ओके, स्टूडेंट्स को लगता है 220 वोल्ट इज़ द मैक्सिमम। नहीं, वो मैक्सिमम नहीं है, वो RMS वैल्यू की बात कर रहे हैं। और भी अगर आप फिज़िक्स लैब में जाएंगे तो हमेशा हम डील करते हैं RMS वैल्यू से ही। इसका एक और एप्लीकेशन है जो आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर समझ लिया तो फिर अंडरस्टैंडिंग परमानेंट हो जाएगी। IRMS होता क्या है बेसिकली, I0 अपॉन में √2। अगर इसी का मैं रेसिप्रोकल निकालूँ, √2 को सॉल्व करूँ तो मुझे मिलेगा 0.7 टाइम्स I0। अगर यहीं पे मैं परसेंटेज कैलकुलेट करूँ तो बेसिकली मुझे क्या मिलेगा, IRMS इज इक्वल्स टू दी 70.7% ऑफ द पीक वैल्यू। ओके, तो जब समझ में आया क्या IRMS क्या होती है, 70th परसेंटेज ऑफ द पीक वैल्यू। ओके, सो जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब भी हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, अभी समझो एक्सपेरिमेंट किया, 10 स्टूडेंट्स को मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया है, ठीक है। तो जो पीक वैल्यू होती है ना, जो पीक वैल्यू होती है वो स्टेबल नहीं आती है। ओके, इसके बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे हम यहाँ जूनियर कॉलेज में कहते हैं वी कैन नॉट अवॉइड द एरर, राइट। पीक वैल्यू स्टेबल नहीं आती है, कभी पीक वैल्यू कहाँ मिलेगी, कभी पीक वैल्यू कहाँ मिलेगी, ठीक है। तो बेसिकली उन सिचुएशंस में भी हम एक यहाँ से ही RMS वैल्यू कंसिडर करते हैं, बिकॉज 70th परसेंटेज मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें स्टेबल मिलता है। तो यहाँ पर भी हम बेसिकली कुछ ऐसा ही बनाते हैं पीक वैल्यूज़ के लिए I0 एंड RMS। तो हम फोकस हमेशा RMS वैल्यू पे करते हैं। फोकस हमेशा कहाँ करते हैं हम, RMS वैल्यू पे। सो रियल फिज़िक्स में RMS वैल्यू ही यूज़ होता है। इवन अगर आप वापस बात करें MCQs की, तो जब भी आपको नहीं गिवन है वोल्टेज तो आपको देन कंसिडर करना है आपको क्वेश्चन में RMS वोल्टेज गिवन है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन में अगर आपको नहीं गिवन है कौन सी वोल्टेज है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे बाप रे कौन सा वोल्टेज लूँ, तो यही लेना है आपको। ओके, ध्यान देना इस चीज़ का। फाइनली आ जाते हैं मैथमेटिकल अप्रोच पे। सो मैथमेटिकल अप्रोच क्या है, मेरे पास I क्या है, I इज इक्वल्स टू दी I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। उसी तरीके से E इज इक्वल्स टू दी E0 साइन ओमेगा टी। मैं किसी पे भी डेरिवेशन कर सकता हूँ, आंसर दोनों पे सेम आएगा बिकॉज एकदम सिमेट्रिक है, राइट। तो इंटीग्रेशन भी साइन ओमेगा टी का ही आएगा, पीक वैल्यू भी यहाँ पर भी वे सब सेम फॉर्म में है, तो मैं चूज़ करता हूँ इंटीग्रेशन इस पे करना। सो करना क्या है, रूट मीन स्क्वायर फाइंड करना है। तो पहले क्या करना है, स्क्वायर, यानी कि I का कर दूंगा स्क्वायर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ RMS वैल्यू इज इक्वल्स टू दी I का स्क्वायर। उसका क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन हम बेसिकली इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका यहाँ पे मीन निकालना है। और फाइनली उसका क्या लेना है, उसका लेना है रूट, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1/2। इसको हम 1/2 के इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर मैं रूट को अगर ओवरऑल स्क्वायर कर दूँ, आप ऐसे कहो, या रूट को वहाँ शिफ्ट कर दूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा IRMS स्क्वायर इज इक्वल्स टू दी I स्क्वायर का एवरेज। ओके, सो अगर किसी भी चीज़ का मुझे एवरेज निकालना है एक फंक्शन का, ओके, इस फंक्शन का अगर एवरेज निकालना है तो उसे इंटीग्रेट करना पड़ता है मुझे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, पूरी की पूरी साइकिल में, ठीक है। नीचे आ जाता है dt का टर्म। सो उसी तरीके से यहाँ पर भी मैं इंटीग्रेट करूँगा इसी इक्वेशन को ओवर फुल साइकिल। कहाँ करूँगा, ओवर फुल साइकिल।
तो यहाँ पर है IRMS और I का स्क्वायर, ठीक है। तो I स्क्वायर को मुझे अब इंटीग्रेट करना है। सो I का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सबसे पहली बात तो I का स्क्वायर हो जाएगा I0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, राइट। पूरा का पूरा यही टर्म मुझे यहाँ पर मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट इंटीग्रेशन नाउ। सो IRMS इज इक्वल टू दी, IRMS का स्क्वायर है ना एक्चुअली, ये स्क्वायर है, रूट का आया था ना वहाँ से। एवरेज वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेके t I स्क्वायर डी टी, डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t, यहाँ पर आ जाएगा dt। एंड यहीं पर अगर मैं देखूँ I स्क्वायर क्या मिलेगा मुझे, I0 का स्क्वायर जो कि कांस्टेंट है आ जाएगा बाहर, यानी कि टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, और यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। डिवाइड में इसका इंटीग्रेशन अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको डायरेक्टली t मिलेगा, राइट। dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा, dt का इंटीग्रेशन आएगा t को अगर आप लिमिट्स लगा दें t से लेके 0, सो t माइनस 0 t। सो बस अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन मुझे फाइंड करना है, जिसका एक ही वे है जो कि है 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू दी 1 माइनस कॉस 2 थीटा। सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू दी 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा, डिवाइड में आ जाएगा 2, ओके। सो यहाँ पर वही मैं करूँगा। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाफ माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइड में 2, एंड यहाँ पर आ जाएगा dt, ओके। सो 0 से लेके t तक, 0 से लेके t तक। सो हाफ का इंटीग्रेशन क्या आएगा यहाँ पर, हाफ का इंटीग्रेशन आ जाएगा हाफ, चल मैं वापस लिख देता हूँ यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2 थीटा है ना वहाँ पर। सो थीटा की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा टी डिवाइड में 2 इंटीग्रेशन dt, यहाँ पे 0 से लेके t तक। सो हाफ का इंटीग्रेशन क्या आएगा यहाँ पर, हाफ का इंटीग्रेशन आएगा t, ठीक है। सो हाफ का इंटीग्रेशन यहाँ पर आ जाएगा t, एंड हाफ में 2 बाहर फेंक देता हूँ यहाँ पर, 2 एवरेज के साथ फेंक देता हूँ यहाँ पर बाहर, बेसिकली एवरेज के साथ मतलब इसके साथ मैं बाहर कर देता हूँ। तो ये 3 टर्म्स मैंने बाहर छोड़ दिए हैं, ओके, इंटीग्रल के। इन पे बाद में आऊँगा बिकॉज स्पेस ज़्यादा लगेगी। एंड कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2 ओमेगा ऑफ टी, ओके। यहाँ इंटीग्रल है 0 से लेके t तक। पहले पुट करते हैं फाइनल वैल्यूज़, तो t के जगह t, यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ 2 ओमेगा, वापस से t क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा, माइनस वापस 0 की वैल्यू पुट करूँगा तो 0 मिलेगा, t के जगह 0, माइनस की साइन हो जाएगी प्लस में साइन ओमेगा t सबके जगह 0, तो यहाँ मिलेगा साइन ऑफ 0। सो साइन ऑफ 0 होता है 0, वेनिश 0 होता है 0, ख़त्म। ओमेगा यहाँ से कर देता हूँ कैंसिल, साइन ऑफ 4 पाई भी होता है 0, बिकॉज साइन स्टार्ट ही 0 से होता है, तो साइन ऑफ 2 पाई भी होगा 0, साइन ऑफ 4 पाई भी होगा 0, दिस इज साइन ऑफ 4 पाई, तो ये टर्म भी 0। तो बेसिकली इंटीग्रेशन से सिर्फ मुझे t बचता है। पीछे मैंने 3 टर्म्स यहाँ पर छोड़े थे जो कि थे I0 स्क्वायर अपॉन 2t, यहाँ पर है मेरे पास t और t कैंसिल, तो बेसिकली IRMS स्क्वायर का आंसर मुझे क्या मिला, I0 स्क्वायर अपॉन में 2। IRMS स्क्वायर का आंसर क्या मिला, I0 अपॉन में 2, I0 नहीं मिला था मुझे राहुल, I0 स्क्वायर अपॉन में 2। सो वही है IRMS इज इक्वल्स टू दी I0 अपॉन में √2, इसी को हम वोल्टेज के टर्म्स में पढ़ते हैं, ERMS इज इक्वल्स टू दी E0 अपॉन में √2। तो ये था मैथमेटिक्स। तो आई होप मैथमेटिक्स समझ में आया होगा। इसके पहले हमने डिस्कस किया था फिज़िक्स में तो पूरा RMS वैल्यू ही लगता है, MCQs में हो, ग्राफ में हो, रियल लाइफ में हो, 70.7% घर पे जो वोल्टेज आ रही है RMS है। और फिज़िक्स का रीज़न क्या था, फिज़िक्स का रीज़न यही था कि हमें एक कॉमन पॉइंट की तलाश थी, एंड वो हमें मिली IRMS के रूप में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। एंड ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है AC सर्किट्स की, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है अगर आप पूरी प्लेलिस्ट देखें और आपको टॉपिक समझ में नहीं आए। ये मेरा चैलेंज है। ओके, सो दैट्स इट, मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में।